ने भी लगवा रखा है एग्जॉस्ट, वो भी एक्राफोबिक का। आप अलग अलग एग्जॉस्ट के अलग अलग प्राइसिंग है, लेकिन आप ये ले सकते हैं। मोस्ट अट्रैक्टिव चीज है वो है आपकी बाइक का रैप। सो गाइस, आज हम आ चुके हैं रुद्रपुर के सबसे फेमस R15 राइडर के पास। ये हमारा प्रकाश भाई, जिसके पास बहुत ही यूनिक R15 है रुद्रपुर की। तो आज हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने अपनी बाइक को किस तरीके से तैयार किया और क्या क्या इसमें लगवाया है और कितना पैसा खर्च दिया है। कहते हैं कि बहुत मोटा पैसा खर्च दिया है, तो देखते हैं कितना मोटा पैसा खर्चा है इन्होंने। तो इस हिसाब से इनसे पूछा जाएगा आज कि इन्होंने क्या क्या लगवा दिया अपनी बाइक पे। ऐसी R15 तो रुद्रपुर में वन पीस है खाली। अभी तक तो मैंने देखी है, इसके अलावा मैंने पता नहीं कि और किसने किसने कराया, लेकिन अभी तक तो मैंने ही देखी है। हाँ। और नजर मेरी गई नहीं है वहाँ तक कि जहाँ पे और भी सारी रैप्स हों बाइक, लेकिन अभी तक की तो मेरे सामने फर्स्ट बाइक है। और होप तो आपने भी पहली देखी होगी अभी तक कि जो ऐसी भाई वही तो पहली दिखी और बहुत ही यूनिक दिखी, तभी तो हमने कहा चलो भाई का जो इतनी बढ़िया बाइक भाई ने तैयार कराई है तो उसका रिव्यू किया जाए, अपनी ऑडियंस को भी बताया जाए आने वाले टाइम में वो लोग कैसे अपनी अपनी R15 को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो भाई ये बाइक आपने कब परचेज करी थी? यार बाइक मैंने करी थी आज से 6 महीने पहले। 6 महीने पहले ऐसी मेरा मन किया था कि बाइक लेने के लिए, और फिर उसके बाद 3 महीने ये घर में खड़ी रही है। अच्छा। हाँ, कि 3 महीने के बाद कुछ नहीं किया मैंने, ना चलाई ना कुछ, खाली घर में खड़ी रही, अपने काम धंधे में था। अब उसके बाद 3 महीने से फिर मेरे को भूत चढ़ा है यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने का और यूट्यूब पे करने का, राइडिंग बनाने का। तो इस वजह से मैंने ये बाइक का रैपिंग वैपिंग कराया, पूरे मॉडिफिकेशन कराया है। तो भाई जो स्पोर्ट्स बाइक में सबसे ज्यादा लोगों के पसंद करने वाली जो चीज होती है, अट्रैक्टिव चीज जो होती है, वो होती है एग्जॉस्ट। तो आपने भी लगवा रखा है एग्जॉस्ट, वो भी एक्राफोबिक का। तो आप मुझे ये बता सकते हैं आपने ये कहाँ से लगवाया है और मतलब किस कॉस्टिंग में आपको ये पड़ा है, ताकि हमारे व्यूअर्स को भी पता चले कि अगर उन्होंने किसी R15 में या किसी और बाइक में लगाना चाहें तो उनका कितना एक्सपेंस आएगा और कैसा उसकी परफॉर्मेंस रहेगी। हाँ बिल्कुल, मैं बता देता हूँ आपको। ये फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है पहले तो, और दूसरा ये एक्राफोबिक का सिल्वर एडिशन एग्जॉस्ट है। और इसकी जो कॉस्टिंग पड़ी है, ये 2 कॉस्टिंग्स में आता है। एक तो जो मफलर है वो अलग आता है, और फुल सिस्टम के लिए वेंट पाइप अलग आते हैं। तो वेंट पाइप करीबन आपको 1700 से 2000 के बीच में मिल जाएंगे। और एग्जॉस्ट की कॉस्टिंग जो होती है, जैसे सिल्वर एडिशन की बात करूँ तो ये मेरे को करीबन 4,500 से 5,000 के राउंड मिलता है। आप अलग अलग एग्जॉस्ट के अलग अलग प्राइसिंग है, लेकिन आप ये ले सकते हैं। तो जैसे कि आपने अभी हमको बताई कि इसकी कॉस्टिंग क्या है, तो अब कॉस्टिंग की हो गई एक बात, इसकी परफॉर्मेंस का क्या कहते हैं आप कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है? लोगों को लोग जब आप भीड़ से निकलते हैं तो लोग आपसे बड़ा, आपकी बाइक से बड़ा अट्रैक्ट होते होंगे। भाई बहुत भीड़ लग जाती है, कई बार मैंने मतलब कि एग्जॉस्ट वगैरह चलाए हैं भीड़ में। हाँ। तो एकदम से लोग देख लेते हैं, एकदम से पलट के देखने लग जाते हैं कि कौन सी बाइक आ गई करके। और ये वाकई में बहुत लाउड है, मतलब इतना लाउड है कि मतलब कि समझ में आता है। और दूसरी बात ये कि ये एडिशन ही एक ऐसा एडिशन है जो कानों में नहीं चुभता है। आपने सुने होंगे और दूसरे एग्जॉस्ट जो कानों में चुभते हैं कुछ हमारे यहाँ राइडर छपरी राइडर्स। तो वैसे ये जैसे दिल्ली वगैरह में होते हैं वो, मतलब जो लगा देते हैं वो शॉर्ट गन लगा देते हैं, और ये मतलब शॉर्ट मफलर वाला जो लगा देते हैं एग्जॉस्ट, उससे वो जो क्या होता है ना, वो कानों में चुभता है। कानों में चुभता भी है। और दूसरा ना कि वो एग्जॉस्ट में ना उतना मजा नहीं आता, वो अब कुछ दिन बाद अपने खुद बोर हो जाते हैं। तो वो बोर नहीं होना है, तो इसके लिए मतलब इसकी बेस भी अच्छी है और इसका मतलब परफॉर्मेंस भी अच्छा है, और गाड़ी में इनहेंसमेंट है क्योंकि फ्री फ्लो हो जाती है। तो आपको ये बेसिकली टोटल ये आपको कितने का पड़ा था? यार ऐसे अगर मोटा मोटा मान लीजिए, क्योंकि इसमें लगवाई भी अलग देनी पड़ती है जो होता है, जो तो 5 और 2 7,000 रुपए के करीब अराउंड मुझे ये 7,000 रुपए 7,000 रुपए के अराउंड मुझे ये पड़ा। तो ये एग्जॉस्ट जो हमारे प्रकाश भाई को पड़ा था वो कम्प्लीटली 7,000 रुपीज का पड़ा था, जिसके अंदर फिटमेंट और अपना एग्जॉस्ट, बैंड पाइप सब कवर है। ओके, फुल सिस्टम R1। बातें हैं आपकी बाइक की जो सेकंड मोस्ट अट्रैक्टिव चीज है वो है आपकी बाइक का रैप, जिसमें आप हम लोग भी सब जब दोनों साथ में राइड करते हैं तो लोग बहुत आगे पूछते हैं कि अरे ये R15 है या दूसरी बाइक है। ये पूछते हैं ना। बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो इस रैप के बारे में अब आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से आपने लगवाया था, कितना खर्चा आया था इस रैप का, वो आप थोड़ा बताएंगे ऑडियंस को?
मैं बता देता हूँ ये सारी चीज़ें। एक्चुअली ये रैप जो है ना, ये पॉलीविनाइल का रैप है, और ये रैप पहली बात तो यहाँ मिलता नहीं है, तो ये रैप के लिए कस्टमाइज़ कराना पड़ता है सारा रैप। और ये रैप मैंने पहले दिल्ली कंफर्म किया, दिल्ली में भी नहीं मिला, तो ये रैप मैंने सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से मंगाया, और ये प्रॉपर कस्टमाइज़ करवाया है मैंने। एक एक इंग्रेडिएंट्स मैंने खुद कस्टमाइज़ करवाए थे। और एक बाइक जो मतलब केरला वाली साइड में ना, इन बाइकों का ऐसे रैपिंग का बहुत चलता है ट्रेंड, तो मैंने वहाँ से देखा था और उसी के हिसाब से मैंने कस्टमाइज़ करवाए थे रैप। तो ये प्रॉपर जो रैप की जो कस्टमाइजिंग कॉस्ट जो मेरी आई है, वो करीबन 5000 अराउंड मेरी रैप की कॉस्ट आई है, जो मैंने उनको दी। और उसके बाद वहाँ से उन्होंने मुझे डिलीवरी चार्जेस दिए, करीबन 500 रुपये डिलीवरी चार्जेस लिए, एक्स्ट्रा थे वो। और उसके बाद फिर इसको मैंने अप्लाई करवाया पूरी बाइक पे, तो उसके लिए मुझे करीबन 1500 रुपये और देने पड़े। तो ये मेरा पूरा फुल रैप हुआ। उसके बाद कुछ जगहों से रैप में दिक्कत आई, तो उसके लिए मैंने अलग से पैसे दिए, जहाँ पे जैसे ये पट्टियाँ हो गई और ब्लैक्स पट्टियाँ हो गई, ये स्पॉट्स डालने के लिए उसके मेरे 500 रुपये और खर्च। तो जैसे कि अब आपने हमें बताई आपकी बाइक की रैप की कॉस्टिंग, और मतलब उसके अंदर आपकी डिलीवरी कॉस्ट भी हो गई और आपकी फिटमेंट कॉस्ट भी हो गई, सब कंप्लीट हो गई। तो आपको ये रैप लगवाए हुए कितना टाइम हो गया? मेरे को रैप लगवाए पे करीबन 2 महीने हो गए हैं, और रैप में कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। तो जैसे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, अगर वो अपनी बाइक में रैप कराना चाहें तो उनको करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, कुछ आप बताएंगे हमारे व्यूअर्स को? हाँ, मैं बिल्कुल बताऊंगा। रैप कराने के लिए देखो, अगर आपको मतलब वैसे तो इलीगल है ये रैप कराना, क्योंकि आपकी गाड़ी का कलर चेंज कर देता है। दूसरा, क्योंकि ब्लैक थी ये वाइट हो गई है, तो पहले तो इलीगल है। और दूसरी ये बात कि रैप कराने के लिए अगर आपको सुंदर दिखानी है गाड़ी, तो आप रैप करा सकते हैं। और अगर नहीं, अगर आपको लोकली चलना है जहाँ पे पुलिस की चेकिंग ज़्यादा होती है, तो आपको नहीं कराना चाहिए है। और दूसरा कि रैप में कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है, अगर आप बजट फ्रेंडली हैं और कॉस्टिंग को कवर कर सकते हैं तो अच्छी बात है। तो भाई अब आते हैं आपकी बाइक की टेल पे। आपने टेल पे भी कुछ करा रखा है शायद? हाँ भाई, मैंने ना टेल पे एक्चुअली ना स्ट्रिप लाइट्स लगवाई हैं। ये स्ट्रिप लाइट्स हैज़ार्ड पे काम करती हैं और बढ़िया काम करती हैं, तो इस वजह से स्ट्रिप लाइट्स हमने लगवा रखी हैं। और ये स्ट्रिप लाइट्स ना आपको मार्केट में मिल जाएगी करीबन 100-150 रुपये के हिसाब से। तो अगर मोटा भी अगर दोनों साइड की ले लें तो 100 के हिसाब से 200 रुपये की स्ट्रिप लाइट्स हो गई, और कनेक्शन वायर कराने में 50 रुपये, करीबन 300 रुपये में आपकी एक टेल तैयार हो जाती है। तो इन फ्यूचर आपका कोई प्लान है इसमें टेल टाइडी लगवाने का? हाँ, टेल टाइडी मुझे लगानी है, इसीलिए मैंने ये स्ट्रिप लाइट्स अपनी टेल में फिक्स करवाई हैं। और ये भी हटाना है, क्योंकि बिकॉज ऑफ अभी मानसून का सीज़न चल रहा था, तो पानी ज़्यादा आता है, और अभी बीच में हटा देंगे फिर उसके बाद। तो अब भाई आते हैं आपकी जो बाइक की मेन, जो आपने अभी अब तक इस बाइक को कितना चला चुके हैं आप? मेरी गाड़ी इस टाइम पे ऑलमोस्ट 3100 के करीब, 3000 के करीब चली है मेरी बाइक। तो 3000 में मैंने अभी तक गाड़ी में मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं आई है। तो इसमें आप अभी तक कितनी सर्विस करवा चुके हैं? अभी तक मैंने इसमें फर्स्ट सर्विस ही कराई है, और फर्स्ट सर्विस में मैंने इसमें अच्छे खासे पैसे फूल दिए। 5000 रुपये की सर्विस कराई है मैंने। इतनी महंगी क्यों? इतनी महंगी इसलिए क्योंकि इसके साथ जो इंजन ऑयल आता है कंपनी से, वो इंजन ऑयल बेकार होता है। तो वो फर्स्ट इंजन ऑयल हमने निकलवाया, इसमें स्पोर्ट्स का इंजन ऑयल डलवाया यामाहा का। और उसके बाद हमने सारे ब्रेकिंग्स वगैरह सब नए डलवाए, और थोड़ा सा काम और था इसमें, वो करवाया डायग्नोस वगैरह का। तो भाई आपने मतलब अपनी बाइक पे अच्छा खासा पैसा लगा दिया है, और ये वही कर सकता है जो एक बहुत शौकीन बंदा हो। सही बात है, शौक की चीज है, तो हाँ। शौक की चीज में तो भाई शौक लगाएगा पैसा। हाँ, तो अब भाई आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप थोड़ा सा इधर को आएं। और ये जो मुझे एक और नई चीज दिख रही है, जो कि R15 में जनरली होती नहीं है, जो कि स्टॉक R15 में नहीं होती है, ये जो आपने इंडिकेटर्स लगवाए हैं, तो ये इंडिकेटर्स की मतलब क्या है, ये किस तरीके से लगवाए, कहाँ से मंगवाए आपने इंडिकेटर्स ये वाले? तो इंडिकेटर्स की कहानी ऐसी है कि इसमें ना आजकल लड़के लगवा रहे हैं वो बड़े वाले इंडिकेटर, जिसके बहुत बड़ा साइज होता है। तो एक्चुअली वो लगाओ ना, तो वो एक साइड से उड़ जाता है। तो इंडिकेटर्स वाले ना प्रॉब्लम करते हैं R15 के साथ। तो ये इंडिकेटर उनके पास छोटे वाले बड़े मॉडिफिकेशन की शॉप पे मिल जाएंगे आपको। 200 रुपये का इंडिकेटर है, तो हमने ये लगवा लिए थे इसमें। आपने सिर्फ आगे इंडिकेटर्स लगवाए हैं अभी? पीछे का भी आपने कुछ प्लान नहीं किया है बिकॉज ऑफ टेल टाइडी? हाँ, टेल टाइडी के साथ साथ आप उसको भी लगवाएंगे? हाँ, टेल टाइडी के साथ ही हम सब कुछ लगवाएंगे, इंडिकेटर्स भी और सारी चीजें। तो हमने अभी तक जान लिया आपकी बाइक में रैप की कहानी, और आपके एग्जॉस्ट की कहानी, और एक आपकी इंडिकेटर्स की, टेल टाइडी की, फ्लोटिंग लाइट्स की। तो अब जो अभी तो ये आपने बाहर बाइक को जो मॉडिफाई करना था वो करा, अब आपने इसकी
इंजन की बेटरमेंट के लिए या इसकी परफॉर्मेंस की बेटरमेंट के लिए कुछ किया है इसमें? यार मैंने ना इसके इंजन और माइलेज की परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ एक ही चीज़ अभी तक लगाई है, जो बहुत ट्रेंड में चल भी रहा है अभी तक के लिए। सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है स्पार्क प्लग। ओके। हाँ, NKG का स्पार्क प्लग आता है, इरिडियम वाला। ओके। तो मैंने नॉर्मल स्पार्क प्लग इसका निकाल के CRP 8 स्पार्क प्लग इसमें लगाया है, वो भी इरिडियम वाला, जिससे थोड़ा माइलेज में इन्हेंसमेंट मिला है मुझे और थोड़ा सा पावर में इन्हेंसमेंट मिला है। जैसे अगर बोल सकते हैं कि किसी की 130 जाती है तो 131 132 तक चली जाती है बाइक उसके बाद। ओके। हाँ, और माइलेज भी अच्छा देती है। जैसे आपने ये सब चीजें अपनी बाइक में लगवाई, आपने परफॉर्मेंस के लिए अपना सब कुछ करा जो बाइक के लिए आप कर सकते हैं, तो आपको काफी अच्छा रिस्पांस मिला होगा। हाँ, मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है इस चीज़ को लेकर कि लोग देखते भी हैं और मतलब मुझे भी चलाने में मज़ा आता है उन सब चीज़ों में। और बस ये यार करा दिया सब कुछ, अब बाकी आगे सपोर्ट करोगे तो चलेगा आगे। तो आपने जो फ्रंट प्रोफाइल में बाइक की बहुत ही बढ़िया रैप आग फ्रंट में भी करवा रखा है और उसके साथ साथ नीचे एक विंगलेट भी लगवा रखा है। तो ये विंगलेट आपने ऑनलाइन परचेज किया था या मार्केट से परचेज किया था? ये एक्चुअली ऑफलाइन परचेज किया था, मार्केट में ये मिल जाएगा आपको बहुत इजीली, सारी शॉप से मिल जाएगा। अब तो ये सभी रखने लगेंगे कि सबको बहुत ट्रेंड में चल रहा है ये विंगलेट। तो ये आपको मेरे को तो 80 रुपीज़ का पड़ा, लेकिन आपको 100 के राउंड मिलेगा क्योंकि मैंने इकट्ठा सारा काम कराया था। ओके। तो 80 रुपीज़ के राउंड पड़ा था, लेकिन आपको 80 से 100 के बीच रुपए में ये आपको विंगलेट मिल जाएगा। जैसे कि आपने अपनी बाइक के फ्रंट प्रोफाइल में, बैक प्रोफाइल में, साइड प्रोफाइल में सब कुछ करा चुके हैं, तो अब इन फ्यूचर आपका इस बाइक पे क्या प्रोजेक्ट है जो कि आने वाले टाइम में आपकी ऑडियंस को और मेरी ऑडियंस को सबको दिखने वाला है? कुछ अपना डिस्कस करना चाहेंगे प्लान? हाँ, बिल्कुल बताऊंगा मैं। एक्चुअली पहली चीज़ तो ये है कि मुझे इस बाइक की परफॉर्मेंस को और इन्हेंसमेंट करना है, जितनी पीक पे जा सकती है उतनी लेके जाऊंगा। और दूसरा, क्योंकि इसकी गाड़ी का टक्कर मैं सीधा अप्रीलिया से करूंगा, क्योंकि अप्रीलिया 160 180 जाती है और ये अराउंड 140 के राउंड जाती है, 140 145 के राउंड अभी जाती है। तो इसमें एक पावरट्रॉनिक्स डिवाइस आता है, पावरट्रॉनिक्स डिवाइस लगाने के बाद ये भी 160 170 के राउंड जाती है। ओके। तो एक तो वो कराना है और दूसरा इसके जो विंग स्पिनर्स हैं वो लगवाएंगे लाइट वाले। तो आगे फ्यूचर प्लान्स जैसे कि आपने हम लोगों को बताए, तो आगे जैसे आपने अभी इसकी टेल टाइड, अब आने वाले टाइम में अपने टेल टाइड लगवाएंगे, इसकी परफॉर्मेंस के लिए इसमें इन्हांसमेंट कराएंगे और अपने जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो आप इसको यूज़ करेंगे। तो अब जैसे कि इसमें आपने ये वाला जो रैप कराया था, तो क्या देखने को मिल सकता है हमें एक नया रैप? हाँ, बिल्कुल मिल सकता है आपको रैप, क्योंकि ऐसा ना, ये तो होने वाली चीज़ है क्योंकि साल पर 6 महीना चलती है, उसके बाद आपको दोबारा करानी पड़ती है। और इस बार आपको वाइट मिली, अगली बार हो सकता है शायद आपको ब्लैक मिले। तो चलिए हम वेट करेंगे, फिर से मिलेंगे भाई से एक नए रिव्यू के साथ। बहुत मजा आया प्रकाश भाई आपके साथ रिव्यू करके आपकी बाइक का। कंग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू रैप। थैंक यू सो मच। तो और दिखाते रहिएगा ऐसे ऐसे हमें और थोड़े से मॉडिफिकेशंस जो आप करेंगे। चलिए ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। भाई का भी चैनल है, किस नाम से भाई? UK प्रो राइडर के नाम से मेरा चैनल है, आप वहाँ पे जाके भी सारी वीडियोस देख सकते हैं। भाई के चैनल पे जल्दी से जाइएगा और उसको चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और भाई की बाइक की वीडियोस देखने के लिए जल्दी से जल्दी इनके चैनल पे पहुंचिएगा। और अद्यान जुनेजा 8002 को कभी मत भूलिएगा। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए यही रिव्यू यहाँ तक था और बहुत मज़ा आया भाई के साथ शूट करके रिव्यू। मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नई वीडियो में।